जय हिंद। आज की इसी वीडियो में आएंगे राज्य और उनका राज्य क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत बार यहाँ से अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। जब राज्य हमारे बिखरे पड़े थे तो राज्यों को एकत्र करने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसे संविधान प्रांतीय समिति के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उनको राज्य को यानी प्रांतीय यानी संविधान प्रांतीय समिति की समिति होगी तो प्रांतों को, जब प्रांत बिखरे पड़े थे तो प्रांतों को क्या किया? एकत्र करने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जैसे भाग एक जो कि राज्य और उसका राज्य क्षेत्र में जानेंगे। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। यहाँ भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक यानी भाग 1 है अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? इसमें निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। किसी भी परिस्थिति में राज्य भारत का साथ नहीं छोड़ सकते। जैसे अन्य कोई राज्य किसी परिस्थिति में सहयोग दे रहे हैं तो और कोई राज्य सहयोग नहीं दे रहा है, लेकिन इनका सभी राज्यों का दायित्व है कि सभी राज्य इसमें सहयोग देंगे। देश का क्या है? साथ नहीं छोड़ेंगे। सभी राज्य देशों का क्या है? मिलकर सहयोग करेंगे। उसी प्रकार अनुच्छेद 1 का संबंध राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है, जो कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। यानी जो कि हम अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि राज्यों का संघ भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी इस प्रकार से पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें समाहित किया गया है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें दिया गया है, जो कि पहली अनुसूची में इनको निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 संसद विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश है। यानी अगर हमें कोई नए राज्यों का क्या करना है? प्रवेश करना है या स्थापना करनी है तो किसका दायित्व होता है? संसद का। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगर हमें नए राज्यों की स्थापना करनी है या नए राज्यों को क्या करना है? प्रवेश करना है तो उनको किसका दायित्व है? संसद ही इसमें क्या कर सकती है? नए राज्यों की स्थापना कर सकती है और नए राज्यों को क्या कर सकती है? समाहित कर सकती है। इसमें संसद को ही इसमें स्थापना की कर सकती है। इसमें कोई इसमें संसद के बिना कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जैसे जूनागढ़ रियासत है, बाद में ये रियासत थी, अलग हो रही थी, क्योंकि तीन रियासत थी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ये रियासतें जब भारत का एकीकरण होता है, इन्होंने भारत के एकीकरण में आने से मना कर दी थी। तो इसमें क्या हुआ? तो इनको जनमत संग्रह के आधार पर इनको भारत में मिलाया गया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जूनागढ़ रियासत को किसके आधार पर इसे भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर इसको मिलाया गया था। एक है हैदराबाद रियासत को किसके आधार पर भारत में मिलाया गया था? तो सैन्य कार्रवाई के आधार पर, यानी सैनिक जो सेना थी उनके कार्रवाई के आधार पर इसे मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर भी शामिल नहीं हो रही थी, तो पाकिस्तानी कबालियों थे, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उन पर आक्रमण कर दिया। तो इन कबालियों के डर के कारण इन्होंने भारत के विलय पत्र पर क्या किया? हस्ताक्षर करके भारत में क्या हो गया? विलय कर लिया गया। तो ये भी क्या है? भारत में जम्मू कश्मीर शामिल हो गया था। यानी रियासत के शासक थे पाकिस्तानी कबालियों ने आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर जहाँ के राजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हस्ताक्षर कर भारत में इसको शामिल कर लिया था। जम्मू कश्मीर को किसके कारण? पाकिस्तानी कबालियों के कारण इनको इसमें शामिल हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का जनक माना जाता है। किसे? वल्लभ भाई पटेल को। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय संविधान समिति का इनका ही दायित्व था कि सभी राज्य जो बिखरे पड़े थे उनको एकत्र करने का दायित्व इनका ही था। भारत में सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि भाग क, भाग ख और भाग ग और भाग घ। यानी भाग क में 9 राज्यों को रखा गया है, भाग ख में 8 राज्यों को रखा गया है, जबकि भाग ग में 10 राज्यों को, जबकि भाग घ में 2 राज्यों को रखा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता है कि कौन कौन से राज्य किस श्रेणी में है। जो आगे अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। जैसे अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण करना। यानी हमें नए राज्यों का निर्माण करना है। एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करने का इसमें भी प्रावधान किया गया। जैसे पुराने राज्यों का नाम
नए राज्यों का निर्माण करना, पुराने राज्यों का नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में आकार में, क्षेत्र में, सीमा में नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कोई राज्य है, जैसे मान के चलो यूपी है और उधर क्या है, उत्तराखंड है। इन दोनों के कुछ क्षेत्रों को अलग, कुछ क्षेत्रों को लेकर, और उत्तराखंड के कुछ, यूपी के कुछ क्षेत्रों को लेकर, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को लेकर, तो उन दोनों को क्या कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ क्षेत्र क्या ले लिया, यूपी का क्षेत्र ले लिया, कुछ क्षेत्र क्या ले लिया, उत्तराखंड का क्षेत्र ले लिया। इन दोनों को एक कर एक राज्य की स्थापना भी यानी निर्माण भी कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये भी दायित्व किसका है? संसद यानी साधारण बहुमत से इसको पास किया जाता है। राष्ट्रपति की बिना अनुशंसा पर इसे पास नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें नए राज्यों के नाम जैसे नाम में परिवर्तन करना है किसी राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का हमें नाम चेंज करना है तो पहले उत्तर प्रदेश को अवध प्रांत के नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से, आदि प्रांतों के नाम से जाना जाता था। तो लेकिन इसके नामों में परिवर्तन जैसे समय होता चला गया तो उसके नाम में परिवर्तन होता चला गया। इस प्रकार से राज्यों के नाम भी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेत्र जो सीमाएं होती हैं राज्यों की, तो उनको भी हम निर्धारण कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे राज्यों के नाम की सीमा का क्षेत्र परिवर्तन के संसद के बिना, यानी जो संसद है इसे किसी भी सदन में जो राष्ट्रपति होगा, बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना पेश नहीं किया जा सकता। जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो इसके बिना क्या होगा, संसद में कोई भी विधेयक पास नहीं किया जाएगा। तो संसद में जो सदन होंगे साधारण बहुमत से इसे पास किया जाता है जब इसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की बिना अनुशंसा के में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है, इसमें जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में राज्यों में प्रवेश की व्यवस्था की गई है और स्थापना की व्यवस्था की गई है नए राज्यों की। और अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण करना, एक राज्य से दूसरे राज्यों के क्षेत्रों को निर्माण करना, जैसे एक राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना अनुच्छेद 3 में बताया गया है। राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा ये सभी निर्धारण करना अनुच्छेद किसमें बताया गया है? 3 में, 3 के अधीन बताया गया है। इसमें जैसे अब अनुच्छेद 4, 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन जो राज्यों की स्थापना या उनके जो प्रवेश सीमा विद्यमान, जो अभी मैंने बताया है प्रवेश सीमा, राज्यों के जो नाम होते हैं, नाम, क्षेत्र, सीमाओं में परिवर्तन के लिए बनाई गई जो विधियां होती हैं उनको अनुच्छेद 368 के तहत, जो अनुच्छेद 368 के तहत हम किसी में क्या कर सकते हैं, संशोधन करते हैं, तो इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 368 का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें यह बताया जाएगा कि अधीन संविधान संशोधन नहीं की माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 300 जो कठिन प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 368 के तहत होती है, जो कि हमें संविधान की क्या कठोरता का निर्धारण किया जाता है। तो इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत कुछ कुल मतों के जो संसद में पेश होंगे उन व्यक्तियों के मतों, कुल मतों के जब इसे प्रक्रिया संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, केवल साधारण बहुमत से इसे पास किया जा सकता है। जैसे इसे साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जा सकता है। तो इसके नामों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तन करना है, तो इसका दायित्व किसे होता है? संसद, राष्ट्रपति से क्या मंजूरी दे देगा और संसद हुए परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगी। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग से आपके प्रश्न पूछे सीधे ही जाते हैं। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आयोग ने क्या विचार रखे थे, किसने किसके लिए सिफारिश की थी। इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन जब हो रहा था तो कुछ कह रहे थे प्रशासनिक आधार पर, जैसे जहाँ प्रशासन हो उसके आधार पर राज्यों को क्या किया, अलग अलग किया जाए। और कुछ का जो निर्धारित भाषाई आधार पर राज्यों को गठन किया जाए, यानी जहाँ भाषा बोली जाती है उसके आधार पर उनके क्षेत्रों को सीमा बांटी जाए। यानी भाषाई आधार पर मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ खड़ी बोली मराठी, हिंदी बोली जाती है, जैसे यूपी में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी का जो हिंदी भाषी क्षेत्र अलग यूपी बनाया जाए। जैसे गुजरात में क्या हो जाए गुजराती भाषा, मुंबई में क्या बोली जाती है मराठी भाषा। इस प्रकार से अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तो सभी के अलग अलग मत थे, जो कि एस के धर आयोग था। एस के धर आयोग ने कहा था राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया जाए, भाषाई आधार पर ना करके, यानी इनका जो विचार था सिफारिशी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाए। इनका जो सिफारिश थी किसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर इनका क्या है पुनर्गठन किया जाए। यानी राज्यों का जो गठन किया जाएगा प्रशासन, जैसे प्रशासन चल रहा है तो उसके आधार पर उसका क्या है पुनर्गठन किया जाए। लेकिन जेवीपी समिति थी जो कि एक कांग्रेस के सहयोगी थी, जो कांग्रेस ने बनाई थी जेवीपी समिति। इसके अनुसार राज्यों का जो पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। इसका जो सिफारिश थी राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर होना चाहिए।
राज्य पुनर्गठन की सिफारिश करते हुए 56 दिनों के भूख हड़ताल पर जो कि कौन थे, श्री रामलुलू यानी पोट्टी श्री रामलुलू, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये जेवीपी समिति के एक कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने 56 दिनों के आमरण अनशन जो कि भूख हड़ताल की थी, तो इनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो बाद में बेबस होकर भारत सरकार को बेबस होकर तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो जनता को क्या गया, राज्यों के हिसाब से भाषा के आधार पर इनको बांटा गया था। जब भाषाई आधार पर बांटा गया तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो कि फजल अली जो भाषाई आधार पर जो बनाए गए थे, फजल अली की अध्यक्षता में, बहुत बार पूछा गया है किसकी अध्यक्षता में राज्यों का पुनर्गठन किया था, तो फजल अली थे। इनकी अध्यक्षता में राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसमें 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था। और अक्टूबर 1953 को बहुत बार पूछा गया है, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। यानी जब 14 राज्यों का गठन किया गया था तो सबसे पहले जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर, अक्टूबर 1953 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब इन 14 राज्यों को, 6 केंद्र शासित प्रदेशों को जानते हैं। जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में, ऑप्शन वाइज यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जगह नहीं है। जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसको चेंज करता हूँ जब तक। अब देखते हैं 14 नए राज्य। 14 नए राज्यों को देखते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ये 14 नए राज्यों को बनाया गया, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ऑप्शन वाइज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं कि 14 नए राज्यों 14 जब नए राज्य बने थे उसमें कौन सा नया राज्य शामिल नहीं था। इसी प्रकार 6 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, इन 6 जब केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया था। इस प्रकार से ये 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जब राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। यानी राज्य पुनर्गठन जब किया गया था 1 नवंबर 1956 को। जब राज्य पुनर्गठन किया गया था तो यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछे गए कि 15वां राज्य कौन सा बना था, जो कि 15वां राज्य आपका गुजरात को 15वां राज्य, जो कि 1960 में महाराष्ट्र से अलग करके इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1960 में 1960 अधिनियम के तहत महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को इसे 15वां राज्य बनाया गया था। ये भी पूछा गया है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो गोवा को 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी गोवा को किससे, दमनदीप से अलग करके, दमनदीप से केंद्र शासित प्रदेश था तो दमनदीप से अलग किया था गोवा को, तो 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके, यानी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वां राज्य बनाया गया था, जो कि 9 नवंबर 2000 को इसे 27वां राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। बहुत बार पूछा गया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को। कौन सा राज्य बना था, 27वां राज्य बना था, ध्यान रखना, किससे, उत्तर प्रदेश से अलग करके। झारखंड को बिहार से अलग किया था, जो कि 28वां राज्य बनाया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड को 28वां राज्य कौन सा है, तो 28वां राज्य कौन सा है, झारखंड। किससे बनाया गया था, कब बनाया गया था इसे, 15 नवंबर 2000 को इसे बनाया गया था, किससे अलग करके, बिहार से अलग करके। इसी प्रकार तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था, किससे अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था तेलंगाना को, जो कि 29वां राज्य बनाया गया था, जो कि 2 जून 2014 को, ये डेट बहुत बार पूछी गई है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक नया राज्य 29वां राज्य बनाया गया था। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आगे तो पूछा नहीं गया है। तो जम्मू कश्मीर क्या था, एक राज्य था, इसे अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। मुझे लगता है आपके लिए यहाँ से कोई भी प्रश्न जो आएगा तो यहाँ से आपका कोई प्रश्न आसानी से आप निकाल ही सकते हैं, और कोई प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं और आसानी से निकाल सकते हैं।
चैनल पर भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो को सुझाव देना कमेंट बॉक्स में, और जो कि आपका जो क्या सुझाव है, जो कि और आप इस वीडियो को देखकर कितने इम्प्रेस हुए हैं और कितने नहीं, और कोई भी आपका जो प्रश्न डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं उसकी आपको जो परेशानी है उसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।